हाय, वेलकम टू ओजांका अकेडमी। स्वागत है आप सबका। एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के करंट अफेयर्स की। लास्ट एक वीक से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही, उसके बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ हिस्ट्री का रिलेटेड करंट अफेयर्स रहेगा। एंड आई होप आपको इस वीडियो से, जो बच्चे 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 2022 का प्री का एग्ज़ाम, सो देखते हैं कि क्या क्या इस वीक में सबसे इम्पोर्टेंट रहा, हिस्ट्री को लेके कौन कौन सी न्यूज़ आती रही, उसके ऊपर बात करते हैं। अब सब जानते हैं कि इधर इट इज़ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियो, हमारे लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कुछ फिगर्स के थ्रू दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको पता चले कि कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही इस वीक में। सबसे पहले चलते हैं, इस न्यूज़ को देख लीजिएगा। आई होप आपने देखा होगा, द हिंदू में भी ये न्यूज़ आई थी और इंडियन एक्सप्रेस में भी थी। एक पैलेस के बारे में न्यूज़ आई थी। जी हाँ, लक्ष्मी विलास पैलेस जो है ये गुजरात में लोकेटेड है। इसको गायकवाड़ फैमिली ने बनाया था, प्रोमिनेंट मराठा फैमिली, जिन्होंने बड़ौदा में स्टेट जो थी उस समय वो रूल कर रहे थे। और इसको बनाया गया था महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड 1819 1890 में। आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुल पैलेस कंस्ट्रक्ट किया गया। सवाल ये बनता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे का भी इस्तेमाल किया गया था। मराठा फैमिली उस समय, आप सब जानते हैं, आपने मराठा फैमिलीज़ में पढ़ा भी होगा। जब हम कॉन्फेडरेसी की बात करते हैं, वो गायकवाड़ हों, वो होलकर हों, वो आपके पेशवा हों, तो उनमें से हमने ये देखा कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक पैलेस बनाया था, जो कि मेजर चार्ल्स मेंट के द्वारा बनाया गया था। यानी कि इसका आर्किटेक्चर जो किया गया था, आर्ट फॉर्म जो दिया गया था, वो बेसिकली खुद बाहर से लाए गए थे, उनसे ही बनवाया। आप सवाल यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि इस पैलेस को आर्किटेक्ट में अगर जो किया है, डिज़ाइन किया गया, तो मेजर चार्ल्स ने 1819 में बताया। इसका जो स्टाइल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट लगता है। ऐसा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि प्योरली इंडियन फॉर्म में नहीं लगता है, लेकिन इंडो के साथ है। तो इंडो सैरिकेनियन रिवाइवल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। मिक्सचर ऑफ ए डिफरेंट आर्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आर्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। प्लस इसमें जो पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें बहुत डिज़ाइन किया गया है। आपको एक मुग़ल एरा में भी आपको याद है कि हमने देखा था। सो इसके आर्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया एक खूबसूरत सी चीज़ जो है उन्होंने बनाई। ये इस बार रिसेंटली न्यूज़ में था, तो हो सकता है प्री के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। उसके बाद हमारी रिसेंटली एक न्यूज़ जो आई, वो आई थी श्री गुरु रविदास जी के बारे में। जी हाँ, ये आर्ट एंड कल्चर से ही है। इंडिया के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एड्रेस किया था श्री गुरु रविदास जी को, जो कि एक बहुत ही बड़े पोइट रहे हैं। आप सब जानते हैं कि वो एक दलित थे। दलित होने के बावजूद भी एक बहुत ही अच्छा पोइट संत माना जाता है। ये भक्ति मूवमेंट के एरा से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद आ जाएगा कि मिडाइवल वाला टाइम थोड़ा सा आपको पढ़ने को मिलता है, सूफीज़म, भक्ति मूवमेंट, तो ये उस समय के हैं। और प्रॉब्लली कहा जाता है कि 14 to 16 सेंचुरी के बीच में थे। और ही बिलोंग्स टू ए लेदर वर्किंग चैम्बर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। 41 जो आपके हिम्स ऑफ गुरु रविदास जी के इंक्लूड किए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी फेमस संत हैं। और मीराबाई जो है इनकी डिसिपल रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी टीचिंग थी, उसमें यही था कि हर एक इंसान जो है वो इक्वल है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किस कलर से है, किस खुदा को मानता है। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात की गई थी, तो एक अच्छी चीज़ है। और इनका मानना ये था, इनका सबसे बड़ा स्लोगन जो दिया गया था इन्होंने, वो दिया था कि गॉड क्रिएटेड मैन, नॉट मैन क्रिएटेड गॉड। यानी खुदा ने हमें बनाया, हमने खुदा को नहीं बनाया। तो इससे ये बात साबित होती है कि वो इमेज के ऊपर बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो भगवान है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, उसको कहीं पे भी आप फॉर्म नहीं कर सकते। इनकी टीचिंग के साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि ऊपर वाली क्लासेस को पढ़ाया जाता था और नीचे की क्लासेस को नहीं पढ़ाया जाता था। आए चलते हैं, एक और न्यूज़ रही इस बार। जी हाँ, श्री रामचंद्र मिशन, आई होप आपने सुना होगा, जिसको SRCM मिशन भी कहा जाता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पिरिचुअल टीचिंग और ट्रेनिंग की बात करती है। अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी सारे लोग इसमें आते हैं, ये भी किया गया। इसमें मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। इस बार ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है इसकी इनॉग्रेशन भी की गई। इसका रूट अगर आप देखेंगे तो रूट क्या मिलता है हम लोगों को, सहज मार्ग सिस्टम। यहाँ पे बैलेंस किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं, बेसिक वे। अगर हम SRCM की बात करें, यानी श्री रामचंद्र मिशन की बात करें, तो ये 1945 में, यानी कि जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, श्री रामचंद्र जी, चंद्र ऑफ
शाहजहांपुर के थे और उन्होंने स्पिरिचुअल टीचर, एक गाइड थे, श्री रामचंद्र जी फतेहगढ़ से थे। और उनके यहाँ पे आज के दौर पे 100 कंट्री वर्ल्ड वाइड जो आती हैं और हर एक कॉन्टिनेंट के ग्लोब से जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा हैदराबाद में है, इन तेलंगाना। और इंडिया जो है इसको हर साल मनाता है ताकि लोगों के अंदर एक सही मार्ग की पहचान हो पाए। उसके बाद रिसेंटली आप देखिएगा कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग, जी हाँ, आर्ट एंड कल्चर में ही बात कर रहा हूँ, ये साउथ में है, इसको थोल पावा कहा जाता है। थोल पावा कोथू केरला में किया गया, 13/5/2021 में हुआ। और अगर आप देखेंगे तो इसमें क्यों न्यूज़ में था, तो आपको याद होगा कि रिसेंटली शेडो लेदर पपेट जो है दिखाए गए, यानी कि एक शीट आगे रखी गई और केरला का एक फेमस टेम्पल जो था थोला पावा कतू हैज़ बीन एनिमेटेड, रोबोट के थ्रू जो है दिखाया गया और इसमें आर्ट दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसे दिखाया गया है, देखिएगा शेडो दिखाई जा रही है। ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट केरला का है ये। और नेबर रीजन्स के जो लोग हैं वो भी इसको बहुत ही फेमस मानते हैं और लार्जली डिफरेंट फैमिली वहाँ की जो है वो ये इसको मनाती है। प्रोमिनेंट प्लेट्स है, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ आर्यन एंड द्रविडियन कल्चर इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये रिचुअल परफॉर्मेंस की जाती है, एनुअल फेस्टिवल होता है काली टेम्पल में भी। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है क्योंकि साउथ के हैं, नाजल कोतो इन ओलोको कोतो। ये थीम ऑफ द प्ले जो इस बार रही वो कंबा रामायण के ऊपर रही, वर्जन ऑफ एपिक है। ऑरिजिन अगर आप देखेंगे तो थोल मीन्स होता है लेदर, पावा मीन्स होता है डोल, कोथो पावा। थोल THOL, थोल मीन्स होता है लेदर, पावा मीन्स होता है डोल। तो ये दोनों मिलके होते हैं। रिचुअल मनाया जाता है, बिलीव किया जाता है कि ओल्ड है, 1200 साल पहले भी ऐसा किया जाता था और उस समय टेम्पलों के द्वारा ये चीज़ें इंटरटेन करवाई जाती थी लोगों को ताकि उनको पता चले और वो भगवान के ज़्यादा निकट आ सकें। तो बड़ा फेमस रहा और काफ़ी सारे लोग जो है इसका लोगों ने ज्वाइन भी किया। बड़ा अच्छा सिस्टम था और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। आप भी देख लीजिएगा, एक बार आपको न्यूज़ में दिख जाएगा। जी हाँ, अब देखिएगा कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एक न्यूज़ है, वो भी आज भी जो है आप सब जानते हैं कि भारत में गांधी जी ने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी। सो अभी रिसेंटली जो है इसका एक डेट आया, मैं बात कर रहा हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, एक इंसिडेंट की जब गांधी जी ने इसको विड्रॉ किया था। दैट वाज द चोरी चोरी इंसिडेंट्स। आपको याद है कि इसकी पोस्टेज स्टैम्प भी बनाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने बनवाई और ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का है। 4 फरवरी 1922 को अचानक से वायलेंट इंसिडेंट हो जाता है। लार्ज क्राउड पीजेंट जो है उनको वो एक स्टेशन पे आग लगाते हैं। हमें यूपीएससी नहीं पूछता कि कितने लोगों को मारा गया, तो कहा जाता है कि 22 के करीब जो है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ही रिलेटेड था। बैकग्राउंड आपको याद है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में गांधी जी लॉन्च करते हैं और स्वदेशी बाइकआउट फॉरेन गुड्स के लिए बात की जाती है। और आपको याद है कि 1921 से 22 तक कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट इकट्ठे वर्ल्ड वाइड जो है इसको चलाने की कोशिश करती है। पैन इस्लामिक मूवमेंट जो है खिलाफत मूवमेंट को कहा गया है। सो डिटेल अगर आप देखेंगे तो 4 फरवरी को अचानक से लोग जो है गुस्से में आ जाते हैं और आग लगाते थे और गांधी जी कहता है कि मैं नॉन वायलेंस पसंद नहीं करता हूँ और उसके बाद ये विड्रॉ कर दी जाती है। गांधी जी कंडेम भी करते हैं और कहते हैं कि ये जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ और उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट भी कर दिया जाता है। और उसके बाद एक और आप न्यूज़ देखेंगे, इस बार जो बड़ी सिस्टमैटिक एक न्यूज़ रही, आई होप कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा क्योंकि अभी फॉर्मर का प्रोटेस्ट भी चल रहा है। पथुरघाट अपराइजिंग जो है एक ये अपराइजिंग जो है बेसिकली अननोन रही। ब्रिटिश एनेक्सेशन आसाम 1826 को आपको याद है सर्वे किया गया था कि हम लोग किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो सर्वे के द्वारा ये पता किया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। 1893 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर लैंड टैक्स जो है वो 70 से 80% बढ़ गया। इन पीजेंट्स ने इसके खिलाफ जो है लड़ाई करना शुरू कर दी। आसाम के पीजेंट जितने भी थे वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए और ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसमें कोई लड़ाई वगैरह नहीं थी। लेकिन अचानक से जैसे जलियांवाला बाग आप देखते हैं वैसे ही अचानक से पीजेंट्स के ऊपर जो है कर्नल जो थे वहाँ के, उन्होंने उनके ऊपर फायर खोल दिया। गैदरिंग के मुताबिक जो माना जाता है कि काफ़ी सारे लोगों को जो है काफ़ी सारे लोग मारे गए। ऑन दिस डे 140 फार्मर वेयर शॉट डाउन। 140 बहुत बड़ी बात है और उस समय तो ये हीट अप हो गया और उसके बाद जो है लाठीचार्ज शुरू होगी। ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंशन करता है दरंग डिस्ट्रिक्ट गजट 1905 जिसको एडिट किया था BC एलन ने, जिसमें कैजुअलिटीज़ के बारे में वो लिखते हैं।
और इस इंसिडेंट की सिग्निफिकेंस अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ट्रेजिक इंस्पायरिंग एपिसोड है ये इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ एक ही चीज़ हुई है, इसके साथ साथ आसामी कम्युनिटीज़ ने सेकेंड बैटल ऑफ सैरीगात जो है आर्म्स डिफीटेड इन द मुगल इन 1675। तो इनको ये पता चल जाता है कि भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है और इसके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि भारत की आज़ादी में ट्राइबल हों, वो किसी भी जात के लोग हों, हर किसी ने अपना रोल प्ले किया। आई होप कि आपको ये 1 वीक की करंट अफेयर्स बहुत अच्छी लगी होगी। कोशिश करूँगा कि हर वीक में आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आऊँ जो खाली हिस्ट्री से रिलेटेड है और करंट अफेयर्स कल्चर से रिलेटेड है। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी। डू शेयर विद अदर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यदि अगर आप मेरी किसी भी कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो एनसीईआरटी का कोर्स हो, ऑप्शनल कोर्स हो हिस्ट्री का, या हिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स हो, सो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। और मेरा अभी एक कोर्स लॉन्च होने वाला है जो कि 8 से शुरू हो जाएगा, 8 फ़रवरी से, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आपको जुड़ना है तो प्लीज़ दिए गए नंबर्स पे कॉल करें और आज ही जुड़ें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।